मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, बेरोजगारी है या नहीं है? अरे मैं बिल्कुल बताती हूँ बेरोजगारी, बिल्कुल बताती हूँ मैं बता दूँ। अरे अंकल जी, आपको जवाब नहीं देना, आप मत दीजिए ना, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आपसे मैंने जवाब पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, आप मुझे क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? पूछेंगे तब दूंगा। बेरोजगारी, आपने भी दिया ही नहीं, आप तो बिल्कुल निकल गए पतली गली से। बेरोजगारी, मैं तो दे रहा था, आप नहीं दे रहे थे आप। बेरोजगारी सिर्फ उस इंसान के लिए जो काम नहीं करना चाहता है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है इस इंडिया में जहां पर आप बेरोजगार बोल सकते हैं। एज पर योर क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th पास है तो आप क्या सोचते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा या फिर आपको इस ऐसी कंपनी में CEO बना दिया जाएगा? अगर आप 10th पास हैं तो आप 10th पास के अकॉर्डिंगली काम करोगे ना। आप अपना कुछ बिजनेस कर लो। एक MBA करा वो बंदा एक चाय वाला बनकर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है। उसकी आज GWP देख लो, उसकी आप टर्नओवर देख लो, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए वो कमा रहा है पर मंथ का, वो उसकी सेविंग है। तो आप जो बेरोजगारी के लिए बोलते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सरकार आएगी और हमें जो है जैसे कि कहते हैं ना मुफ्त रेवड़ी गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 140 करोड़ की आबादी है। सरकार अगर सरकारी वो निकाले भी तो कितनों के लिए निकाल लेगी, कितनों के लिए निकाल लेगी। अब आप बिल्कुल सरकार के ऊपर ऐसे बैठ गए कि भैया हम तो सरकार से ही लेंगे नौकरी, वरना हम अभी तो कुछ करना ही नहीं हमें अपना, तो उसमें सरकार क्या कर लेगी? उनसे पूछो, 9 साल सरकार चलाते हुए हो गया, 900 कंपनियां आई दिल्ली में, इसमें देश में। इनसे पूछो जरा, ये बच्चे पढ़े लिखे हैं। कंपनी नहीं, बाहर की कंपनियां देश में गए, इतने देश में कंपनी आएगी तो प्राइवेट सेक्टर में काम मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में 900 कंपनियां आई, पूछो इनसे बच्चों से। 900 कंपनियों का नाम बता दो। आज के टाइम पे सुनिए अंकल जी, आप बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आज के टाइम पे करंट सिचुएशन ये है कि कंपनी का नाम बता दे बेटा। मैं पागल थोड़ी हूँ 900 कंपनी को याद रखूं। भाई तो 9 साल में अगर 900, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात मैं आपसे एक बात पूछता सुनिए, आप मेरी हूँ। बात बच्चे पढ़े लिखे होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में घुसते हैं। मान लो जब बच्चे पढ़े लिखे होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं काम करने के लिए। जब प्राइवेट सेक्टर ही नहीं आ रहा है यहाँ, तो 900 आए। आप सबूत दिखाओ। मैं तो सब तो कह रहा हूं 900 मेरे भाई आप 900 का नाम गिना दो। आप 900 कंपनी का नाम, आप दो का नाम गिनाइए। नहीं, ये जो बात कह रहे हैं ना कि 900 प्राइवेट सेक्टर की जो ये बात कर रहे हैं, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। आप जो बात कर रहे हैं ना, जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज है ना, वो आज इंडिया में इन्वेस्ट करने में सबसे सेफ मानती है, चाइना को छोड़ के। हाँ, क्यों मानती है? आ गई, चलिए ठीक आ गई वो आपको नहीं देखना। भैया इनको नहीं दिखता होगा कहीं जॉब। जितनी जॉब इंडिया में है ना, जितनी जॉब इंडिया में कहीं नहीं है, ये भूल जाइए। और प्राइवेट में इनका कहने का 1 लाख रुपए सैलरी हो गई उनकी। सर बात दे देना, मैं कह रहा हूँ जब इनसे एक चीज पूछो। अगर मैं 2000 रुपया कमा रहा हूँ पर डे का और मेरा कोई सामने वाला 400 रुपये कमा रहा है, तो मैं कहने का मतलब मैं उसका बात नहीं उठाऊं। इनका कहने का मतलब है इस देश, सुन लो, इन सरकारों का कहना क्या है कि अगर 400 रुपये कोई कमा रहा है मेरा भाई और मैं 2000 कमा रहा हूँ, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है उस 400 वाले के मैं बोलूँगा कि भाई उसका भी उस निवारण कर। 2000 कमाने वाला 400 रुपये के बात उठाएगा। बोलो। अच्छा बताओ, सुनो, खत्म करेंगे। अच्छा निवारण कैसे होगा बताओ? निवारण ये होगा। अच्छा एक मिनट, आप बोले तो बीच में नहीं बोले। उसका सुनो भाई, बात सुनो यार। उसके अंदर कुछ टैलेंट होना चाहिए ना। ये तो है नहीं कि चौराहे बैठ के जो है सोचे। मेरे कहने का मतलब वही था कि 400 रुपये 1600 रुपए लाके सरकार डाल दे उसकी झोली में, है ना। जो आदमी टेक्निकल पढ़ा लिखा है भाई, उसको बोलो सही। नहीं, तुम्हारी बात क्यों बोलूं? जब आप सही की बात क्यों बोलूं? तुम्हारी बात क्यों बोलूं? हमको 400 वाला कोई नहीं दिख रहा है। हमको 400 वाला ठीक खत्म करेंगे। अगर नहीं सुनना है किसी डिस्कशन, एक लास्ट कमेंट खत्म कर। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि एक 400 कमा रहा है, एक 2000 कमा रहा है, एक ठेले में गोलगप्पे बेच रहा है, एक रेस्टोरेंट में बेच रहा है, तो भाई दोनों के बीच में टैलेंट का फर्क भी तो है। दोनों में talent का- चलिए कंक्लूड करेंगे पूरी चर्चा। आपने सभी पक्षों की चर्चा सुनी, आपकी जो भी राय हो जरूर शेयर करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह है कहाँ के रहने वाले हैं? जी, यूपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। वोटर कार्ड बना लिया होगा? बिल्कुल 18 साल आ गया है 24 का चुनाव, लोकसभा का मुख्य चुनाव। कौन लग रहा है देश की बागडोर कौन संभाल पाएगा अभी? हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पूरी सपोर्ट ही है। अभी तो लोकसभा का चुनाव है, मतलब PM कौन? पीएम के लिए मोदी जी। मोदी। हाँ जी, हाँ।
राहुल बाबा जो इतनी यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं मैं सब जगह जा रहा हूँ। सेटिस्फाइड है राहुल बाबा जी से? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी जो स्टोव आप में खुद कोयला बताइए डालेंगे तो आपसे। कैसे जीत जाएंगे? स्टोव में कोयला डालेंगे तो कैसे जीतेंगे? अभी तक आलू से सोना वाली चल रही थी, अब स्टोव में कोयला वाली चल पड़ी। जी, मंदिर के बिल्कुल अंदर तक trending। उनको जो है एंट्री नहीं मिल पाई है और वो अपने आप को सनातनी कहते हैं। तो उस हिसाब से तो उनको सोचना चाहिए, जो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि वो हिंदुओं का विरोध करके भी पीएम बन जाएंगे, तो वो बहुत गलत है। और इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में सभी लोग समान ही हैं। और क्योंकि अभी जैसे एक मैं सबसे बड़ी बीजेपी का जो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो उन्होंने तीन चीज़ें उन्होंने बोली, जैसे कि उन्होंने 370 आर्टिकल 370 हटाया, उन्होंने राम मंदिर वहीं बनवाया, उन्होंने जो है कितनी सारी योजनाएं निकाली। आप देख सकते हो गरीबों को कितना, गरीब तो नहीं देख रहे हैं कि हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, उन लोगों ने, जितने लोग हैं सभी लोग जो है वो अपना प्रॉफिट ले रहे हैं उससे और सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वाई वुड नॉट वी एज अ यूथ कि हम लोग ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर को लेके आए एक्चुअल में जो इंडिया की भी ग्रोथ करे और साथ में हमारी भी ग्रोथ करे। आप देखो GW भी हमारी कहाँ पहुँच गई है। तो बेसिकली इंडिया को इस टाइम पे जो है एक ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है जो इंडिया को आगे लेके जा सके। फिर से रिपीट उन्होंने किया कि 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए हैं, एक बार और लाएंगे तो तीसरी इकोनॉमी पर। अर्थव्यवस्था पे आएंगे एंड इवन वी प्राउड ऑफ दैट कि वी आर इंडियन। एंड अभी जस्ट रिपब्लिक डे अभी जस्ट बीता है एंड राम मंदिर का पूरा आप देखो ना, कभी हमने ऐसा लाइफ में, आई एम जस्ट 29, तो कहाँ से बिलोंग करते? मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, बट मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ एंड आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 6 ईयर इन दिस दिल्ली। और मैं अगर अपने प्रोस्पेक्टिव से भी बोलूँ तो इन दिस प्रोस्पेक्टिव अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में आप देखो कभी भी हमें लास्ट 30 ईयर से 29 ईयर्स में कभी ऐसा नहीं लगा कि पूरा विश्व जो है वो हमारे सनातन को एक्सेप्ट कर रहा है। और अभी एज एफ नाउ आप देखो कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी तो वहाँ पर राम मंदिर के अकॉर्डिंगली पूरे विश्व में राम 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 हो रहा था। तो इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती कि बिकॉज ऑफ इंडियंस हम लोग इस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर जिसने 11 दिन का उपवास रख के और अपने आप को इतना प्योर करके पूरा समर्पित कर दिया इंडिया के लिए। एंड नाउ इट्स अ टाइम गाइज, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट जस्ट बी अवेयर कि आप किस लीडर को लेके आ रहे हो, बिकॉज 5 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड अगर आप वर्क प्रोस्पेक्टिव से भी देखोगे तो वर्क प्रोस्पेक्टिव से भी बीजेपी जो है वो अभी एज इफ नाउ आप देखिए ना, कांग्रेस के पास लीडर बताइए मुझे कौन है? कांग्रेस के पास सिर्फ राहुल गांधी के अलावा और कोई ऐसा लीडर है ही नहीं जो एज अ पीएम वो लेकर आ रहे हैं। बट उनके कुछ नेता फिर नाम देते हैं प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी जस्ट कॉपी ऑफ प्रियंका गांधी जस्ट अ कॉपी ऑफ राहुल गांधी। बिकॉज आप देखो ना, उनके पास एक पॉइंट बताओ कांग्रेस के पास में या किसी भी और प्रोस्पेक्टिव के पास में। पहले ऐसा होता था कि हर पार्टी अलग अलग लड़ती थी, अब ऐसा हो रहा है कि बीजेपी मोदी को मतलब गिराने के लिए या मोदी को हराने के लिए सारी जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो सब एक हो गई हैं। तो वो भी बिखर गए हैं, उधर ममता बनर्जी अलग हो गई हैं कि मैं तो अकेले लड़ूंगी, इधर भगवंत मान जब कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो लास्ट में बिखरेंगे ही ना। बात तो यही है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप खुद सोचो ना, अगर 4 सोच एक साथ बैठेगी तो कहाँ से आप अपनी सरकार लेकर आ सकते हो? बहुत कमजोर है विपक्ष को सरकार लाने। भैया मेरा ये कहना है कि देखो, अंधभक्त होके बीजेपी को ही वोट मत करो, ठीक है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन ये है कि बीजेपी से बेटर ऑप्शन टैग दे दिया जाता है जो बीजेपी को वोट दे रहा है कि अंधभक्त है। नहीं, वो ये तो बात हो गई ना कि बीजेपी को दे दिया अंधभक्त है। तो चलो, अगर आप उनको अंधभक्त कह रहे हो तो आप उनसे अच्छा कोई ऑप्शन बताओ ना, कौन है? राहुल गांधी करंटली इंडिया के पीएम बनने के लायक नहीं है, ये बात सबको पता है, ठीक है। जहाँ पे उनकी सरकार है, अब वहाँ पे हालत दिखे, कर्नाटक जैसी जगह में जहाँ उनकी सरकार है, इतनी बुरी हालत हो रखी है, वहाँ पे इतनी बुरी हालत हो रखी है। तो ऐसे इंसान को कोई क्यों बनाएगा? आई एम हिंदू एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, आई एम इंडियन ऑल्सो। बट मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि इस टाइम पे अभी कोई भी अपोजिशन पार्टी, आप सोचो अपोजिशन पार्टी में आप चाहे आप ममता बनर्जी को ले लो या आप केजरीवाल को ले लो। केजरीवाल पहले ही बोलते थे कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने पारिवारिकवादी पार्टी है और सिर्फ परिवार का वो लेकर चलती है। आज वही केजरीवाल जो है उनके साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कहते हैं ना कि जहां एक इंसान को हराने के लिए 10 लोग इकट्ठा हो जाए, इट मीन्स वो इंसान सही चल रहा है, राइट? और नरेंद्र मोदी, आई एम सेइंग जस्ट नरेंद्र मोदी इज द वन ऑफ द कैंडिडेट हु इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास एज सच कोई ऑप्शन है, हम ये नहीं कहते अपोजिशन को स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज एक सत्ता कभी नहीं आनी चाहिए, बट आप कोई ऐसा लीडर या ऐसा तर्क लेकर तो आओ जो उनको काट सके।
आपके पास कोई ऐसा लीडर है ही नहीं। इवन दोस्त अगर मैं बात करूं सपा की, बीएसपी की, तो किसी के पास ऐसा कोई लीडर है ही नहीं जिसके ऊपर चार्जेस ना चल रहे हो। तो हम आंखें खोलकर भी अगर देखेंगे तो आंखें खोलकर भी हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिलने वाला जहां पे हमें ये लगे कि हाँ दिस इज द प्राइम मिनिस्टर और इसको हम लोग 5 साल के लिए अपने वोट देकर जिता सकते हैं। जो आपने कर्नाटका का जिक्र किया, जैसे जीतते ही वहाँ पे कांग्रेस ने बोला कि 1 साल के लिए तो कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सकते, पैसा नहीं है हमारे पास। वो कर भी नहीं पाएंगे, उनकी बस की भी नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट करना। आप देखिए ना, मतलब इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, यहाँ पे सब एक समान है। अब कर्नाटक की अब करंट सिचुएशन देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। कन्नड़ा को, उनकी जो मेन लैंग्वेज है उसको लेके इतना जोर दिया जा रहा है कि जो इंग्लिश में लिखे हुए बोर्डिंग है उनको तक तोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। ये कितनी गलत बात है। जो कर्नाटक है वो भारत का एक पार्ट है, कर्नाटक कोई अलग वो तो है नहीं देश। ये तो हम ऐसा कर रहे हो, उसमें भी उसके कुछ वो करा नहीं जा रहा है। बाकी हिंदुओं के साथ भी वहाँ पे कुछ इतना अच्छा करा नहीं जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये अपने बिल अपने हिसाब से करे जा रहे हैं सब अपने हिसाब से, तो ऐसे भी फिर ठीक थोड़ी रहता है ना। कर्नाटका में जो सरकार आई है वो सरकार का जीतने का प्रोस्पेक्टिव क्या था? एज एफ नाउ उनको अभी फिलहाल ये देखना चाहिए था कि देखिए डेवलपमेंट को लेके तो सीधे बोल दिया पैसा नहीं है हमारे पास। पैसा इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं है करना। आप देखो ना कर्नाटक के अभी आई थिंक अभी बिफोर न्यूज आप देखेंगे तो अभी एक पर्सन थे जिनके पास 350 करोड़ रुपए का कैश मिला था। किसके थे वो? कांग्रेस के थे ना। वो पैसा कहाँ था? छत्तीसगढ़ का ही था। आप बिहार की कंडीशन देख लीजिए, आप कर्नाटका की कंडीशन देख लीजिए, आप ऐसी 3 कंट्री, आप हिमाचल की देख लो ना, दूर क्यों जा रहे हो? अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार जब नहीं आई थी तब उन्होंने बोला था कि हम लोग पेट्रोल बहुत सस्ता कर देंगे, हम लोग उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाएंगे। 15 दिन के अंदर बढ़ा दिया। आती 15 दिन के अंदर हम सारी फैसिलिटीज जो देंगे एक कम्युनल कम्युनिटी को देंगे। वाई? बिकॉज दैट इज द थिंग वी हैव टू। ये चीज़ें हमें मजबूर करती है सोचने के लिए। याद बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ गर्ल, मैं ये सोचती हूँ कि अगर लेट सपोज अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वही चीज़ है ना। आप देखो लास्ट आप 10 साल में देख लो, 2019 के बाद आप देखो कहीं भी एज सच इतने बॉम्ब विस्फोट हुए? या दिल्ली में हम लोग, दिल्ली इट्स अ हब ऑफ द हार्ट बोला जाता है दिल्ली को। आप देखो यहाँ पर क्या ऐसे कोई बॉम्ब विस्फोट हो रहे हैं? आप सिक्योरिटी पर्पज से ले लो। तो जब हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो वाई वुड चेंज टू आर प्रोस्पेक्टिव टू नेगेटिव थिंग्स दैट कि वहाँ पर जाकर हमें पता है वो चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होनी ही है। आप ये सोचो, काशी विश्वनाथ का मुद्दा ले लो या मथुरा का मुद्दा ले लो, वोट आ गई उसमें तो सब आ गई। अब आप देखिएगा जितने भी विपक्ष के हैं, बिकॉज मैं पॉलिटिशियन फैमिली से ही हूँ। हाँ, माय फादर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीजेपी। सो आपका क्या नाम है सर? सर क्या नाम है? क्यों, क्या पूछ क्या रहे हैं पहले बताओ। बताइए, पहले नाम बताइए। हाँ बताइए, आप कहाँ क्वेश्चन। के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। बताओ। अच्छा, ये बताइए अभी क्या लग रहा है, 24 का क्या माहौल नजर आ रहा है? दिल्ली तो राजधानी है, कौन इस बार सत्ता में आ रहा है? ना होंगे तो जनता है, वो 140 करोड़ है। आपकी पसंद कौन है? आपकी पसंद कौन है? मेरा कोई पसंद नहीं है, जो जनता चुनेगी वही पसंद है। केजरीवाल? मैं तो फिर केजरीवाल नाम ले, मैं तो नाम ले भी नहीं रहा हूँ ना। मैं पूछ रहा हूँ कौन पसंद है? आप पूछ रहे हो ना तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। ये तो जनता है भारत देश की, किसको चुनती है, कौन प्रधानमंत्री बनता है नहीं बनता है, वो तो जनता बताती है ना। फिर चलिए, सबका सम्मान है।